Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 11 chemistry chapter number 8 and it is the fourth part of this chapter. Today topic is non-redox reaction. The starting of this topic I will explain to you the previous part of this chapter. So today we are going to study precipitation reaction. Copper sulfate when combined with the two NaOH molecules, the product is the CuOH whole twice 2 and Na2SO4, and the potassium iodide when combined with the lead nitrate, the product is PbI2 and 2KNO3. The oxidation state of the elements remain unchanged in the following reaction. ये जो रिएक्शन हमने स्टडी किया है इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एलिमेंट्स का वो चेंज नहीं हुआ है. Now the complex formation copper plus 2 ion when combined with the 4 NH3 in an aqueous form, then the product is CuNH3 whole twice 4 and plus 2 ions. The tetraamine copper टू कॉम्प्लेक्स डीप ब्लू सोल्यूशन. यहाँ पर जब कॉपर जो है वो लिगेंड से कंटैक्ट करता है तो हमें डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है. नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज डिसप्रपोर्शन रिएक्शन. These are a special type of the reaction where an element in one oxidation state is the simultaneously oxidized and reduced. One of the reacting substance in a disproportion reaction always contain an element that can exist in at least 3 oxidation state. तो इसके अंदर उन एलिमेंट को लिया जाता है इस रिएक्शन में जिनकी एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हो. द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ द रिएक्टिंग सबस्टेंस इन द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये जो सबस्टेंस ऐसे जो एलिमेंट हैं उनकी जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमें देखने को मिलती है. जैसे कि यहाँ पे देखिए H2O2 -1 प्लस H2O2 -1, दैन द प्रोडक्ट इज H2O -2 एंड द O2. सो यहाँ पर H2O2 जो है बेटा वो रिड्यूस हुआ है एंड जो फर्स्ट H2O2 है उसका यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है. नाउ hypochlorite ion formed in a disproportion reaction oxidize the color bearing stains of the substance to colorless compounds. Fluorine is the most electronegative element that is cannot exhibited और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. जो फ्लोरीन है वो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है. इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. सो हम ये देखते हैं कि भाई कभी भी ये हमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देता है. फ्लोरीन डज नॉट शो डिसप्रपोर्शन टेंडेंसी. तो फ्लोरीन जो है वो कभी भी हमें डिसप्रपोर्शन टेंडेंसी को शो नहीं करता हुआ दिखाई देगा. Now the next is auto redox reaction. Auto redox reaction is a reaction of the reduction and oxidation that occur in the same substance reactant. Example of the auto redox reaction, the reaction of the chlorine gas with sodium hydroxide solution, chlorine Cl2 plus 2 NaOH when combined with the product we are getting here NaCl and NaCl. So and H2O here. Reduction oxidation number of the chlorine decrease from 0 into -1. यहाँ पे जो क्लोरीन है उसका रिडक्शन होता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 से -1 हो रहा है. ठीक है. एंड जो सेकेंड क्लोरीन जो है जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 0 इंटू +1. तो क्लोरीन का ही रिडक्शन हो रहा है और क्लोरीन का ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिलता है. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस इज अ डिसप्रपोर्शन रिएक्शन. तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि क्या यहाँ ये जो हो रहा है ये जो रिएक्शन हमें देखने को मिलती है क्या हम इसे डिसप्रपोर्शन रिएक्शन के अंदर काउंट कर सकते हैं. तो हमें क्या देखने को मिल रहा है बेटे, NH4NO3 and after the reaction the product is N2O and 2H2O. So NH4 -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड द NO3 जो है
मतलब NH4 जो है वो -3 ऑक्सीडेशन नंबर दे रहा है और NO3 जो है NH4 -3 दे रहा है, NO3 +5 दे रहा है। तो आफ्टर द रिएक्शन हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, N2O देखने को मिल रहा है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि दिस इज़ नॉट अ डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, हम इसे डिसप्रपोर्शन रिएक्शन के अंदर काउंट नहीं कर सकते। डिसप्रपोर्शन रिक्वायर दैट अ सेम एटम इज बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस सिमेट्रिकली। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई है कि आखिर इस रिएक्शन में हम कौन से एलिमेंट को काउंट करेंगे, वो एलिमेंट जिसका एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इन दिस केस डिफरेंट एटम आर ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है उस वो डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है, डिफरेंट एटम्स का ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। एक ही एटम होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा था Cl2 के बारे में, है ना। तो Cl2 का एक क्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है और दूसरा क्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। तो एक ही एटम का हुआ है, ठीक है ना, एक ही एटम में से जो एलिमेंट पार्ट है वो अलग अलग हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंट है, इसलिए हम इसे डिसप्रपोर्शन रिएक्शन के अंदर काउंट नहीं करेंगे। द स्पेशल रिडॉक्स रिएक्शन, अब कुछ हम स्पेशल रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। द एग्जाम्पल, इज इट पॉसिबल क्लोरीन इज सिमेट्रिकली रिड्यूस फ्रॉम द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 0 in Cl2 to -1 in chlorine and the oxidized from the oxidation state of 0 in Cl2 to +1 in ClO4। सो हमें क्या देखने को मिलता है बेटे यहाँ पे कि Cl2 when combined with the 2OH minus ion the product is ClO minus प्लस क्लोरीन माइनस आयन एंड H2O। यहाँ पे क्लोरीन क्या है कि पहले 0 इसका ऑक्सीडेशन नंबर था और उसके बाद में +1 में हुआ है कन्वर्ट एंड -1 में हुआ है। नाउ द बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन थ्रू हाफ रिएक्शन मैथड। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन थ्रू हाफ रिएक्शन मैथड। हाफ रिएक्शन मैथड से हम किस तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। देयर आर सेवरल बेसिक स्टेप्स, यहाँ पर कुछ स्टेप्स हम लोग स्टडी करेंगे, वो क्या है। असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू द स्पीशीज इन द रिएक्शन। द सेकेंड इज फाइंड द सबस्टेंस ऑक्सीडाइज एंड द सबस्टेंस रिड्यूस। राइट हाफ रिएक्शन फॉर द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन। Balance the atom that change in the half reaction. Determine the electrons transferred and balance the electron between the half reaction and combine and half reaction. Combine the half reaction and balance the remaining atoms. Check your work. Make sure that both are the atoms are the charges balance. तो ये स्टेप्स हैं जिनका हमें यूज़ करना होगा रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड द रिड्यूसिंग एजेंट इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो 3H2S plus 2NO3 minus ion plus 2H plus ion, the result is 3S plus 2NO and 4H2O MnO2 when combined with the 4HBr, the result is MnBr2 plus Br2 plus 2H2O. Identify the oxidizing and the reducing. So यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलरी कलर से हम लोगों ने शो किया है कि किस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। देखिए पहले 3H2S जो है वो इसमें H2 जो है वो +1 में है, S जो है वो -2 के अंदर है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। आफ्टर द रिएक्शन इनका क्या हो जाता है बेटे, ये हमें मिलते हैं, जो सल्फर है वो 0 ऑक्सीडेशन नंबर में मिल रहा है। NO3 में जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है एंड जो ऑक्सीजन है उसका -2 है। आफ्टर द रिएक्शन हमें क्या देखने को मिल रहा है कि NO जो है वो +2 -2 में है और H2 जो है +1 और -2 में है। तो इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, सल्फर का, और रिडक्शन किसका हुआ है, नाइट्रोजन का, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास में है इक्वेशन MnO2 when combined with the 4HBr, the result is MnBr2, Br2 and 2H2O। तो यहाँ पर जो मैग्नीज है उसका रिडक्शन हुआ है और जो ब्रोमीन है उसका ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ है। नाउ बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन रिलेटेड और हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो है असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द डिटरमाइन एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड द एलिमेंट रिड्यूस। तो सबसे पहले आप रिएक्शन में ये देख लेंगे कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडाइजिंग हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। सेपरेट इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब इसमें से जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है उसको हम सेपरेट कर लें। बैलेंस हाफ रिएक्शन बाय मास, और
जो हाफ रिएक्शन है उसको मास, उसके मास को काउंट करते हैं, उसे बैलेंस करें। फर्स्ट बैलेंस एटम अदर देन O एंड H। तो सबसे पहले हम क्या करें कि जैसे ये जो रिएक्शन हमारे पास में थी आयरन की Fe+2 प्लस MnO4 एंड Fe3 प्लस आयन प्लस Mn2 प्लस आयन, यहाँ पर हमने देखा कि भाई जो आयरन है उसका ऑक्सीडाइजेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है और जो मैंगनीज है उसका रिडक्शन हो रहा है। इसमें से हम लोगों ने ये निकाल लिया कि जो हाफ रिएक्शन कौन सी है, हाफ रिएक्शन आयरन वाली है। Fe+2 जो है वो Fe3 प्लस आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और MnO4 जो है वो Mn+2 आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमने निकाल लिया कि हाफ रिएक्शन है। अब हम करेंगे मास के अकॉर्डिंग हमें इसे बैलेंस करना है। जैसे Fe2 प्लस आयन है Fe3 प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है, MnO4 माइनस आयन Mn2 प्लस में, देन MnO4 इज इक्वल टू Mn2 प्लस आयन प्लस 4H2O। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि देन बैलेंस द O बाय एडिंग H2O टू साइड द लैक O and the finally balance hydrogen by adding H plus ion to side that the lacks H। इसके बाद में हमने क्या करा है, पहले तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, नाउ सेकंड में हम लोगों ने हाइड्रोजन को बैलेंस करा है MnO4 माइनस आयन प्लस 8H प्लस आयन Mn2 प्लस आयन प्लस 4H2O। नाउ एक एग्जाम्पल जो है इससे रिलेटेड कि किस तरीके से हम बैलेंस करना चाहिए हमें हाफ रिएक्शन को, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, राइट अ बैलेंस इक्वेशन टू डिस्क्राइब द रिएक्शन बिटवीन द जिंक मेटल विद एक्वस लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो अब हम इसे किस तरीके से करेंगे बेटे, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका इन द स्टार्टिंग 0 है एंड PbNO3 होल ट्वाइस 2 जो है इसमें लेड +2 आयन में +2 ऑक्सीडेशन नंबर में है, जो नाइट्रोजन है वो +5 में है और ऑक्सीजन -2 में है। आफ्टर द रिएक्शन जो लेड है वो 0 ही ऑक्सीडेशन नंबर में मिलता है, जिंक +2 फॉर्म में मिल रहा है हमें ऑक्सीडेशन नंबर, और NO3 होल ट्वाइस 2 के अंदर जो नाइट्रोजन है वो +5 में और ऑक्सीजन जो है वो -2 के अंदर हमें मिल रही है। तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, पहले जिंक जो है जिंक +2 आयन के अंदर चेंज हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो रहे हैं, लेड +2 आयन combine with the 2 electron minus and it convert to the lead. So redox reaction is Pb2 plus ion in the aqueous form and combined with the zinc is the solid form and the product is lead zinc +2 आयन। यहाँ पर lead जो है वो solid form में है और zinc +2 आयन इज इन aqueous form। So I hope कि ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। It is the last part of this chapter. Thank you very much students.